साथ हेमंत कुमार चली खबरों की शुरुआत कांग्रेस के मिशन 2023 के खबर के साथ मंत्री विधायकों के साथ अब रंधावा का भी मंथन चल रहा है और पीसीसी वॉर रूम से बड़ी खबर है जहां पर रंधावा ने मंत्रणा की कृष्णा पूनिया से और साथ ही साथ सुखजिंदर सिंह रंधावा जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी हैं उनकी मुलाकात आज अन्य नेताओं के साथ भी हुई है। 10 और 11 जून को विधायकों से चर्चा करेंगे सुखजिंदर सिंह रंधावा और आपको बता दें कि आज अहम मुलाकातों का दौर पीसीसी में चल रहा है। विधायक रफीक खान भी मिलने के लिए पहुंचे थे प्रदेश प्रभारी से, तो कृष्णा पूनिया भी मिलने पहुंची थी, उन्होंने भी अपनी बात रखी है, मुलाकात की है और अब 10 और 11 जून को विधायकों के साथ 1-to-1 संवाद फिर से पीसीसी में होने जा रहा है। काफी अहम माना जा रहा है सत्ता संगठन के लिहाज से भी और आने वाले दिनों में इसके बाद परिवर्तन भी देखने को मिल सकते हैं उस लिहाज से भी। तो आपको बता दें कि कांग्रेस अब लगातार जो है मिशन 2023 पर जुटी हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ भी आज जो है पीसीसी के जो प्रभारी हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा उनकी महत्वपूर्ण मुलाकात को लेकर बड़ी अपडेट है। रंधावा और गोविंद सिंह डोटासरा इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं। मंत्री विधायक और सीएम से चर्चा की जा रही है। विधायक लाखन मीणा संदीप यादव वॉर रूम पहुंच चुके हैं। ये देखिए विधायकों से मंथन का सिलसिला और साथ ही साथ पीसीसी के चीफ भी मौजूद हैं। तो महत्वपूर्ण मंथन इस वक्त हो रहा है, चर्चा हो रही है उस लिहाज से भी कि आखिरकार कैसे पार्टी और ज्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़े, सत्ता संगठन के बीच में तालमेल कैसा होना चाहिए और सरकार रिपीट कैसे हो, ये तमाम मसले हैं जिनको लेकर के लगातार इस वक्त मंथन का दौर चल रहा है। ये बड़ी अपडेट है मंत्री विधायकों के साथ रंधावा का मंथन और विधायकों ने मुलाकात के बाद क्या कुछ कहा है। कि प्रभारी के नाते काफी दिनों बाद ये आए थे, हमारे भी अभी एमआरसी कैंप चल रहे हैं तो हम लोग भी विभिन्न दौरों पे थे, तो आज एक शिष्टाचार भेंट के नाते आए हैं। तो प्रभारी जी हमेशा आते रहते हैं, तो अभी चुनाव का माहौल है, इस माहौल में तो प्रभारी से मिलना जरूरी रहता है। मैं तो जर्नली जैसे मिलने आई थी, बहुत दिन से उनसे मिली नहीं थी और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से लेकर हमारी बातें हुई। देखिए ऑल ओवर अगर हम देखते हैं तो राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट जो है वो रिपीट हो रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है और महंगाई राहत कैंप के जरिए लोगों तक जो लाभ राजस्थान की योजनाओं का मिला है, निश्चित तौर पर आने वाले चुनाव में कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा। क्यों नहीं बन पा रही कमेटियां रफीक खान? मैं तो खुद पैरवी कर रहा हूं और इस बात का अगर पहले दिन से ही सबसे जबरदस्त पैरोकार अगर कोई है तो मैं ही हूं। ये बात सही है कि कमेटियां नहीं बन पा रही है और मैंने रिक्वेस्ट भी करी है कि कमेटियां अब जल्द से जल्द बना दी जाए, तो होपफुली अब बहुत जल्दी कमेटियां बन जाएगी, ऐसा मेरे को विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई एजेंडा नहीं है और विपक्ष के पास ऐसा कोई मतलब जो होना चाहिए विपक्ष की भूमिका वो सही तरह से नहीं निभा रहे हैं। तो अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा धर्म की बातें करेंगे, लोगों को लड़ाने का काम करेंगे, लोगों को अफवाहें फैलाएंगे। ये कार्यकर्ता पूरे राजस्थान से आए हुए हैं जिनका रंधावा जी से टाइम लिया हुआ था, तो उनकी कोई समस्या है, संगठन के बारे में विचार है, क्या आगे चुनाव में क्या करना है, इस संबंधित में वर्कर क्या वर्कर किसान मजदूर व्यापारी सबकी सुनवाई हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। व्यापारियों से मिले हैं, स्कूलों में बच्चों से मिल रहे हैं, जहाँ शिक्षा स्वास्थ्य और कृषि का जहाँ काम होना हो। हम भूतपूर्व सैनिक हैं और हमारी मांग है जो राजस्थान में 7 दिसंबर को कैटेगराइज किया है रिजर्वेशन को, उसके रिगार्डिंग हम रंधावा साहब से मिले। उन्होंने बिल्कुल हमें आश्वस्त किया कि आपकी मांग मुख्यमंत्री जी से रखी जाएगी। पाटन से क्या बात कहने जा रहे हैं? बात करेंगे संगठन को लेके और चुनाव को लेके आगामी। माहौल कैसा है धरातल पर? जमीनी माहौल कांग्रेस के पक्ष में है। गहलोत साहब की योजनाओं का बिल्कुल लाभ मिल रहा है लोगों को। हम क्योंकि रंधावा जी की भी जिम्मेदारी बनती है, रंधावा जी से हम 8 दिन पहले मिले थे तो उन्होंने कहा था कि 1-2 दिन के अंदर कमेटियों का गठन कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हम दोबारा से कल हमने समय लिया और आज मिलने के लिए हम निर्दलीय पार्षद और कांग्रेस के हमारे कुछ साथी पार्षद हैं और हमारे को तो केवल तारीख पे तारीख मिल रही है कि जब हम धरने में बैठे थे तब हमको कहा था कि हम पद बढ़ा देंगे बहुत जल्दी टाइम आ गया, उसका भी आज साल भर हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। जयपुर शहर के मेयर और डिप्टी मेयर तो खुद घूम रहे हैं गाड़ियों में और वो कोई विकास की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हम आपको सीधे लिए चलते हैं जयपुर, जहां पर पीसीसी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी बाबूलाल धायल। और बाबूलाल तमाम चीजों को इस वक्त देख रहे हैं सुबह से ही, आखिर क्या चल रहा है? बाबूलाल क्या चल रहा है पीसीसी में इस वक्त?
रघुवीर जी अभी जो है जो रंधावा हैं जो कि प्रदेश के प्रभारी हैं वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात करके और वापस पीसीसी के वॉर रूम पहुंचे हैं और बैठकों का सिलसिला अब चलेगा। कई नेता जो हैं वो भीतर उनका इंतजार कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ में पीसीसी के जो प्रवक्ता हैं आरसी चौधरी मेरे साथ मौजूद हैं। आरसी चौधरी, सीएम साहब से मुलाकात करके आए रंधावा जी, संदेश क्या लेके आए हैं और आखिर भीतर चल क्या रहा है? 1-to-1 कर रहे हैं, जान क्या रहे हैं आखिर विधायकों के मन की बात, मंत्रियों के मन की बात? संदेश राजस्थान की 8 करोड़ जनता का है। महंगाई राहत कैंप के माध्यम से जो करोड़ों परिवारों को जो राहत दी जा रही है, लगातार 9 साल से केंद्र की सरकार ने जिस प्रकार उनकी बचत पे जो प्रहार किया है, तमाम हमारे जो नेता धरातल पे जाके कैंपों में जाके जो काम कर रहे हैं, क्या उनका फीडबैक है, कैसे और बेहतर क्रियान्वयन किया जाए, किससे और जो ज्यादा लोगों को राहत मिले, तमाम मुद्दों पे चर्चा हो रही है। आज राजस्थान के 8 करोड़ जनता के चेहरे पे मुस्कान है। आप सबने देखा, मुस्कान तो है। जिलों में आप अध्यक्ष नहीं बना पाए हैं तो फतेह कैसे करेंगे राजस्थान को फिर से? संगठन जो निवर्तमान हमारे जिलाध्यक्ष हैं, निवर्तमान हमारे जो पदाधिकारी हैं, वो लगातार काम कर रहे हैं। पार्टी के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पे हो, सिर्फ उसका काम ये है कि किस प्रकार से राजस्थान के 8 करोड़ जनता की जो कल्याणकारी योजना है उनको धरातल तक पहुंचाया जा सके, उनको लेके जाया जा सके। ये कांग्रेस का हर विचारक, हर व्यक्ति, हर जनप्रतिनिधि काम कर रहा है। मेरे साथ में रघुवीर मीना जी जुड़ रहे हैं जो कि CWC के मेंबर हैं, सांसद रह चुके। रघुवीर जी, किस तरह का माहौल है? आदिवासी इलाके की नुमाइंदगी कर रहे हैं आप बरसों से, क्या कह रही मेवाड़ की और वागड़ की जनता? पिछले इलेक्शन में हम मेवाड़ वागड़ में चोट खा गए थे, पर अब मेवाड़ वागड़ में बहुत अच्छा माहौल है और सभी लोग खुश हैं। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो बहुत हर जन तक पहुंच रही हैं। अभी जिस तरह से उन्होंने 14 लाख लोगों के, महिलाओं के 500 रुपए जो सब्सिडी वो दी है, तो उससे निश्चित तौर पे सब में बहुत अच्छा। और ये मंत्री मुरारी लाल मीणा एक बार देखिएगा जा रहे हैं। मंत्री जी क्या बात करेंगे रंधावा जी से? मिलने जा रहा हूँ, अंदर जाइए सोचो क्या बात करनी है। आप कह रहे थे कि 11 तारीख को जो कार्यक्रम हो रहा है दौसा में, क्या तैयारी है उसकी? यार हर साल होता है प्रोग्राम भाई, हर साल पिछले 20-25 साल से लगातार हो रहा है। पायलट साहब पुण्यतिथि है, ये योगी जी जानते हैं, हर साल मिलते हैं पुण्यतिथि योगी जी। अब पता नहीं क्या मजा आ रहा है। अच्छा ये बताइएगा कि आज बात क्या होने वाली है? नहीं कुछ नहीं, बात मैं भी जाऊँ कुछ कह रहे हैं उनको सुनते हैं। मुरारी लाल जी, आप आए हैं रंधावा जी से मिलने, क्या एजेंडा लेकर के आए? नहीं कुछ नहीं, वो वैसे बात करेंगे। कल भी रातों में मीटिंग हुई थी भाई, चुनाव आ रहे हैं, कैसे काम किया जाए, कैसे पार्टी को मजबूत किया जाए। एक बात मुरारी लाल जी है कि पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस इस बार काफी मजबूत नजर आ रही है, क्या कहें? देखो कांग्रेस ने जो भी काम करे काफी अच्छी स्थिति में कांग्रेस, और निश्चित अच्छे रिजल्ट आएंगे। आप तो दिसंबर में भी फीडबैक दे चुके, पिछले दिनों जो रायशुमारी हुई थी उसमें भी राय दे चुके कि किस तरीके से जीतता है, क्या उनके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन दिखता है आपको? अभी देखता हूँ अंदर क्या बात होती है, फिर बताऊँ आप। तो ये थे मुरारी लाल मीणा जो कि जा रहे हैं भीतर, और सुखजिंदर रंधावा से 1-to-1 संवाद होगा इनका। ये सचिन पायलट के करीबी माने जाते हैं, और लेकिन आजकल जो इनकी नजदीकी है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में देखी जा रही है। 11 जून को राजेश पायलट की पुण्यतिथि है, और जो उनका स्मृति स्थल है दौसा जिले में, जहां पर उनका निधन हुआ था एक्सीडेंट में, वहां पर एक बड़ा जलसा होता है। हर साल बड़ी तादाद में लोग आते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। तो एक कयास और अटकलों का दौर है कि क्या 11 तारीख को कुछ नया वहां पर होने जा रहा है। कल इन्होंने इस बात को सिरे से खारिज किया था और आज भी कुछ नहीं बोला। इसका मतलब कि पायलट के जो नजदीकी जो नेता हैं वो भी ज्यादा कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन आखिरी वक्त तक जो भी कुछ समस्याएं हैं पार्टी के भीतर, और उनको लेकर के अपनी बात रखना चाह रहे हैं। मंत्री गोविंद मेघवाल इस वक्त पहुंच रहे हैं, देखिए बात करते हैं गोविंद मेघवाल से। मेघवाल साहब, क्या लग रहा है? जी सरकार आती दिख रही है, क्या बात करने जा रहे हैं? देखिए, आप सब जानते हो कि जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पिछले 5 बजट हैं, उन सभी बजटों के अंदर जबरदस्त राजस्थान के विकास की रूपरेखा है, और उन बजट के आधार पर जो राजस्थान में विकास हुआ है उससे पूरे भारत के अंदर चर्चा है। जैसे ओपीएस है, मैं ये कहता हूं मोदी जी और अमित शाह को भी पूरे भारतवर्ष के अंदर ओपीएस लागू करना पड़ेगा। चिरंजीवी योजना है, पूरे भारत में नहीं, जो विकासशील जो विदेश है
वहाँ भी 25 लाख तक का इलाज फ्री नहीं है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने पहल की और ये शुरुआत की कि हमारा देश जो है गरीबी से जूझ रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर गरीब है, किसान है, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इन सबको 25 लाख तक का इलाज फ्री करके और एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। और अभी देख रहे हैं कि 100 यूनिट बिजली, क्योंकि मैं गांव में जा रहा हूं, पंचायतों में जा रहा हूं, जहां राहत कैंप लग रहे हैं, लोगों में भारी उत्साह है, मेले जैसा माहौल है। 100 यूनिट बिजली फ्री, जिसमें किसी तरह का फ्यूल चार्ज नहीं है, 200 यूनिट में फ्यूल चार्ज नहीं है, और 2000 यूनिट, ये तो नहर की तरह किसान के लिए जीवनदायिनी बन गई कि 2000 यूनिट बिजली फ्री देने का मतलब ये उनका बिजली का बिल उनका शून्य आ रहा है, घर का बिल उनका शून्य आ रहा है, इलाज फ्री हो गया। दुर्घटना में 10 लाख रुपए जो दिए हैं, उससे भी एक नई चेतना पैदा हुई, क्योंकि हमारे भारत के अंदर एक्सीडेंट रेट ज्यादा है, जगह जगह एक्सीडेंट होते हैं, कमाने वाला चला जाता है, आए दिन धरने प्रदर्शन होते हैं। पार्टी की यूनिटी एक बड़ा मसला है, यूनिटी भी तो जरूरी है। देखिए, पार्टी में किसी तरह की फूट नहीं है। ये तो आप जानते हैं कि जो आप भारतीय जनता पार्टी के 9 मुख्यमंत्री बने हुए हैं, इसलिए वो इस तरह की अफवाहें फैलाते हैं। जहां भी आप देखते हैं कि चुनाव होता है, वहां ईडी और इनकम टैक्स को पहले भेज देते हैं। तो इन्होंने तो एक हथियार बना लिया। अब जैसे ही राहत कैंपों के अंदर जबरदस्त उत्साह का माहौल है, मेले जैसा माहौल है, आम आदमी आकर के उन लाभ लेना चाहता है, रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है। ऐसी स्थिति के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर, जिस तरह से कर्नाटक में चुनाव थे वहां ईडी भेज दी, छत्तीसगढ़ में भी हमारा सम्मेलन होने वाला था, वहां ईडी भेज दी, उसी प्रकार यहां भी ईडी और इनकम टैक्स का ये प्रयोग करेंगे, लेकिन इसमें असफल रहेंगे। और मैं साफ कहना चाहता हूं मोदी और अमित शाह जी को और यहां के जो प्रदेश के बीजेपी के नेता हैं कि आप जिस नीति से चल रहे हो, अगर इस नीति से कांग्रेस के नेता चलते तो आज ये देश इतना विकासशील नहीं होता। जहां ईडी गई है वहां आपकी सरकार ही बनी। आप ठीक कह रहे हैं कि ईडी जहां जा रही है, क्योंकि ये गलत काम करते हैं, मात्र कांग्रेस के नेताओं को टारगेट करते हैं। जबकि मैं ये पूछना चाहता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी में बैठे हैं, क्या सारे दूध के धुले हुए हैं? लेकिन ये लोग टारगेट करके जिस तरह की कार्रवाई करते हैं, इससे जनता में आक्रोश फैलता है। जैसे इन्होंने एक नौटंकी की बजरंगबली के नाम पर कर्नाटक के अंदर, उससे क्या हुआ कि वहां की जनता में आक्रोश फैला। उनके समझ में आ गया कि ये फालतू धर्म की आग लगाकर पूरे देश को जो है अपने सत्ता के रूप में कब्जे में लेना चाहते हैं। अयोध्या के जो संत है वो विरोध कर रहे हैं कि हम ये बीजेपी और आरएसएस से परेशान हैं कि इन लोगों ने हमें हमारे नाम पर राज में आते हैं, संतों की कोई कदर नहीं है। और अभी आपने पार्लियामेंट में देखा, मोदी जी अकेले खड़े हैं वो सिंबल लेकर के, पीछे कोई कैबिनेट नहीं है, कोई विपक्ष नहीं है। और राष्ट्रपति तो इसलिए नहीं है कि राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति से। पहले जब शिलान्यास किया था उस टाइम कोविंद थे, वो भी ऐसी के थे, उनको नहीं बुलाया। उपराष्ट्रपति को भी नहीं बुलाया क्योंकि वो पिछड़े ओबीसी वर्ग से। इसलिए ये बड़ी विचित्र घटनाएं कर रहे हैं। खिलाफ सड़कों पर उतरेगी गहलोत सरकार। देखिए, गहलोत जी के नेतृत्व में ही नहीं, हम राहुल गांधी जी और सबका हमारा एक टारगेट है कि भारतीय जनता पार्टी गैर डेमोक्रेटिक जितने भी हथियार अपनाएगी, और ये जो सरकारी तंत्र है, चाहे ईडी है, चाहे इनकम टैक्स है, चाहे सीबीआई है, इनका दुरुपयोग करेगी। तो हम पहले अंग्रेजों से लड़े थे, और अब जो है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के खिलाफ अगर सड़कों पे आना पड़ेगा तो आएंगे। अभी रमेश मीणा जी ईडी ऑफिस गए हैं। रमेश मीणा कह रहे हैं, आपके कैबिनेट के साथी भी है, कि सरकार उन्हें गिरफ्तार नहीं करती है, उनके खिलाफ बहुत सारे मुकदमे दर्ज हैं। किनके खिलाफ? गिरफ्तार करना चाहिए, रमेश मीणा ने बोला। मैं व्यक्तिगत, देखिए अभी क्योंकि अब मान लो वो बोल रहे हैं तो उनके पास जानकारी होगी, मेरे पास में कोई अभी इस तरह की जानकारी है नहीं। मैं सारी जानकारी के बाद प्रेस में बोलता हूं, क्योंकि आपके सामने बोलने का मतलब वो पूरे भारत में बात जाती है, इसलिए हमें बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है। लेकिन 2 दिन पहले आपने कहा था कि आपको भी कुछ करने की। अरे यार, ये पुरानी बातें, आपस में कार्यकर्ता बैठ के बातें करते हैं। मैंने एक बात कही ना, भाई खिचड़ी और घी जब मिल जाए ना तो फिर उसको अलग अलग नहीं होता। पार्टी एक है, सत्ता में आना है, सब में एकता है। और जो अशोक गहलोत जी की योजना है जन कल्याणकारी, और जो कांग्रेस की नीति है केंद्र के अंदर, जिस कारण ये देश मजबूत हुआ है, हम उन नीतियों को लेकर लड़ना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी खाली सांप्रदायिकता का जहर घोल। बिल्कुल बाबूलाल, बहुत शुक्रिया। कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल हालांकि उस सवाल से बचते हुए नजर आए। बीकानेर में दौरे के दौरान कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने जो आरोप लगाए थे उससे, और उन्होंने अब कहा कि खिचड़ी और घी अगर मिल जाए तो किसी भी तरह का कोई अलग अलग नहीं होते, पूरी पार्टी
फिलहाल एक है और एकजुट होकर के बीजेपी से लड़ाई लड़ने का काम कर रही है। बहरहाल पीसीसी में मंथन का दौर है, उस पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं और लगातार अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। और इसी बीच दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी में पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान की वसुंधरा राजे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पहुंची और यहां पर मुख्यालय में उन्होंने एक महत्वपूर्ण मंथन में चर्चा में हिस्सा लिया है। दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय पहुंची हैं वसुंधरा राजे और वसुंधरा राजे यहां पर एक अहम बैठक में शिरकत कर रही हैं। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के साथ उनकी चर्चा हो रही है और बैठक में प्रदेश के प्रभारी अरुण सिंह भी मौजूद हैं। इस लिहाज से ये कयास लगातार अब बढ़ते जा रहे हैं कि आखिरकार वसुंधरा राजे की संगठन के साथ किस तरह की क्या बातचीत होगी और उसका आगामी दिनों में बीजेपी में कैसा परिवर्तन देखने को मिलेगा। सहयोगी लखवीर सिंह शेखावत हमारे साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। लखवीर, क्या अपडेट है? एक लंबे समय बाद हम देख रहे हैं वसुंधरा राजे किसी बैठक में शिरकत कर रही हैं बीजेपी मुख्यालय में और खासतौर पर वो बैठक राजस्थान को लेकर, क्या उसमें चर्चा हो रही है? जी बिल्कुल हेमंत, राजस्थान की बीजेपी की सियासत से दूर एकदम कटी हुई वसुंधरा राजे आज अचानक से भाजपा राष्ट्रीय मुख्यालय पहुंची। पहुंचने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात की है। अल्प समय की उनकी मुलाकात हुई, उसके बाद वे प्रदेश प्रभारी के साथ करीब 10 से 15 मिनट बैठी। बिल्कुल लखवीर, चलिए बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए, अपडेट देते रहेंगे। बहरहाल सीधे जयपुर चलते हैं। ईडी के दफ्तर के बाहर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पत्रकारों से क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। हमारे साफ हो गया, राहुल गांधी जी खड़गे साहब जो फाइनल कर देंगे वो हमारे नीचे कर लो यार, नहीं कोई मान ही नहीं रहा तो क्या कर रहे हैं। किरोड़ी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए ईडी दफ्तर गए थे और अभी उनका कुछ देर पहले कहना था कि वो तमाम दस्तावेज ईडी को सौंप चुके हैं। अब क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। करीबन 5,000 करोड़ करीबन 5,000 करोड़ का परवादी श्री जितेंद्र सिंह जी के जरिए जो ईडी के जॉइंट डायरेक्टर हैं, उनको राजस्थान के आईटी विभाग का करीबन 5,000 करोड़ का गबन घोटाले का दस्तावेज प्रमाण सहित प्रस्तुत कर दिया, जिसमें 2 वो परवाद भी हैं जो एसीबी ने सरकार को 17A में कार्रवाई करने हेतु भेजा था और उसमें वो कागज भी हैं जिसने 3,500 करोड़ के 2 परवाद मुख्यमंत्री जी के पास भेजे थे। मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी ने अप्रैल 2023 में उस भ्रष्टाचार के मामले में जांच करने के लिए मना कर दिया। वो कागज भी हमने ईडी के जॉइंट डायरेक्टर को दे दिया और जब इन्होंने विस्तृत पूछा कि इसमें आईटी के मंत्री या एसीबी के मंत्री का हाथ कैसे है, तो आईटी के मंत्री और राजस्थान के गृह मंत्री ने आईटी के अधिकारियों से और कंपनी के लोगों से मिली भगत करके कैसे 5,000 करोड़ का जनता के टैक्स से आए पैसे का चूना लगाया है। करीबन 20-25 मिनट की चर्चा में पूरी विस्तृत जानकारी ईडी को दे दी गई है और मेरे को पूरा भरोसा है, क्योंकि इसमें कोई राजनीतिक द्वेष भाव से शिकायत नहीं है। ये 2019 से प्रमाण एसीबी में दिए गए, कोर्ट में भी दिए गए, आरटीआई के जरिए ये इकट्ठे किए गए। कंपनी जो ब्लैक लिस्टेड थी उनके भी नाम दिए गए, फिर भी उनको काम दे दिए गए और सीएमओ में काम करने वाले राजेश सैनी के कागज भी ईडी को थमा दिए। तो मुझे भरोसा है कि ईडी इसमें
सख्त और पुख्ता कार्रवाई करेगी। डॉक्टर साहब, किस स्तर के अधिकारी को आपने दी और क्या रिस्पॉन्स उनका दिखा आपको? ये ज्वाइंट डायरेक्टर हैं और क्या रिस्पॉन्स रहा? ईडी की ज्वाइंट डायरेक्टर जो बोर्ड पे नाम लगा हुआ था अर्पिता, जो यहाँ की मुखिया हैं, उनको हमने ये सारी जानकारी दी है, सारे कागज दिए हैं। क्या उनका कुछ रिस्पॉन्स था या बुलाएंगे या बात करेंगे? अब वो तो अंदर की बात उनकी वो बताते नहीं है, लेकिन मैं इतना आपको कह सकता हूँ कि इसमें ईडी निश्चित रूप से घुसेगी। लगभग कितने करोड़ के ये 5,000 करोड़ का गबन है। 3,500 करोड़ का तो वो गबन है जिसमें एसीबी ने राज्य सरकार से अनुमति मांगी थी कि हमको इसमें 17A के तहत अनुमोदन दिया जाए, और उस पर मुख्यमंत्री ने मना कर दिया, माननीय गृह मंत्री जी ने। वो कागज है और 1,500 करोड़ के दूसरे कागज हैं। 4 FIR है इसमें। बता दो FIR 4? नहीं, आपने बता दिया। 2 मंत्रियों के नाम भी सामने आ रहे हैं। क्या आपने कोई इसमें पता लगाया कि 2 मंत्री सरकार के रडार पर ही ईडी थे? तो कौन मंत्री हो सकते हैं? उनके रिश्तेदार हो सकते हैं या कोई? आप मंत्री तो गृह मंत्री रडार पे नंबर 1 पे तो, और गृह मंत्री रडार पर हैं। अरुण जी, गृह मंत्री ही अभी तो हाल फिलहाल में उन्हीं के पुख्ता सबूत है, और कोई दूसरे मंत्री होंगे तो इनको ईडी को जानकारी होगी। लेकिन ईडी के 5-6 अधिकारी हैं। ईडी नहीं, सॉरी, वो एसओजी नहीं, वो अपना आईटी के 5-6 अधिकारी हैं, और वो अधिकारी भी हैं जो सीएमओ में लगे हुए हैं, जो आईटी का काम देखें। एक आज रमेश मीणा ने कहा है कि आपको गहलोत गिरफ्तार क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आप मैं तैयार हूँ। जनहित के मुद्दों को लेकर राजनीतिक द्वेष भाव से कोई मुकदमे लगते हैं तो ऐसी गिरफ्तारी से मैं नहीं डरता, न झुकता, न अटकता, और मुकदमे दर्ज कर लें, लेकिन जनता के मुद्दों को मैं उठाता रहूंगा। और उसमें भी अगर जिम्मेदार मंत्री मुख्यमंत्री जी का मेरे को अपराधी बताए तो ऐसा अपराधी तो मैं बना रहूंगा। ये अपराध में छोड़ने वाला नहीं हूँ। और मेरे को ऐसा लगता है, तो चलिए इसी बीच हम आपको सीधी ले चलते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं? काली तीर लिफ्ट परियोजना का शिलान्यास कर रहे हैं। सिलावट एनीकट का लोकार्पण कार्यक्रम भी है। धौलपुर के राजा खेड़ा में यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसको सीएम अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर रहे हैं। अब बाढ़ का पानी जो है लिफ्ट कर पार्वती और रामसागर बांध में डाला जा सकेगा। ये अच्छा प्रयास है, और मैं समझता हूँ कि इससे ग्रामीण लोगों को भी एक तरफ तो बाढ़ बचाव में मदद मिलेगी, और दूसरा जो है ये पानी का उपयोग जो है सिंचाई के लिए आ सकेगा। अब जो इस बात की कि पानी जितना बचाएंगे राजस्थान के अंदर हम लोग, क्योंकि अभी जो जल जीवन मिशन चल रहा है और ERCP की योजना भी है, उसके माध्यम से भी 2 लाख हेक्टेयर में तो सिंचाई है, और 13 जिले की पेयजल योजनाएं भी हैं, उनको भी आगे बढ़ाना है। इसके अंदर भी मैं समझता हूँ कि जो आपका PhD का है जल जीवन मिशन, ये भी 820 करोड़ रुपए प्रत्यक्ष से प्रसारित किए गए, जिससे कि जल जीवन मिशन भी आगे बढ़ सके। और मुझे उम्मीद है कि ये काम जो है हम लोग बखूबी आगे बढ़ाएंगे, और जल जीवन मिशन। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संबोधन सुन रहे थे।